जय माता की दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं माता के चैनल में। और आप सभी माता के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे कोई गुरु नहीं थे और न ही कुछ ये था। तो मुझे ये माता ही हमारी गुरु हैं और इनके मार्गदर्शन से ही मुझे जो भी ज्ञान का सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो यही मेरी गुरु माता हैं, नाग माता ही। और इस वृक्ष पे इनका निवास है। और ये पाताल से निकली हुई आदि पराशक्ति नाग माता हैं। ते पाताल में आदि पराशक्ति हैं, जो समस्त नाग जाति की उद्धार करने वाली पार्वती की भी अवतार हैं। इन्हें मनसा देवी भी कहते हैं। अनेकों जगह में अनेकों अवतार माता ने लिए हैं और इनके अनेकों नाम हैं। तो ये प्रतिमा भी माता ने स्वयं ही दर्शन देके बनवाया है, स्वयं से ही बनवा लिया है। तो इसकी बाद में तो हम जो बिना गुरु और कुछ शायद माता को हमने गुरु मान के उन्होंने जो जैसा मन में ज्ञान देती रही उसके अनुसार हमने किया है। और पर क्या है कि बिना गुरु के हम कुछ जब ऐसे ही मन में आया हम अगर जप वगैरह करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, कैसे वो कब जागृत होगा, कितनी उसे करना चाहिए, क्या कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मुझे माता मैं ऐसे ही जब तब करता था, ध्यान में बैठता था और माता का ध्यान करता था। ध्यान करते करते धीरे धीरे मुझे मेरे आत्मज्ञान बढ़ते गया और माता के द्वारा आत्मा में ही कोई मुझसे मेरी आत्मा हो सकती है या माता ही शायद वो बात करते थे। तो उसमें धीरे धीरे मुझे अनुभव होने लगा ध्यान करने की। मुझे विधि अंदर ही अंदर जब ध्यान करने लगे तो ध्यान में सिखाना कि इस प्रकार से देखो। तो शुरुआत में मैं ध्यान करता था तो मन भटकते हैं और इधर उधर होता था। और जब भी ध्यान करने बैठते थे तो घर के परिवार के ये है, वहाँ है, काम का ये है, ऐसा करना है, जाना है, मतलब जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें सारी की सारी आने लगती थी शुरुआत तौर पे। थोड़ा भी बैठने के लिए 1-2 मिनट बैठा तो दर्द करना है, ऐसा कब तक बैठेंगे, बहुत टाइम होगा। थोड़ा सा बैठे रहते तो भी लगता कि मैं बहुत समय से बैठ गए हैं, मन ही नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे करते करते धरती से धस करते करते उसमें बढ़ते गए। और जब ध्यान करते करते रहे तो धीरे धीरे माता ने मुझे एक एक आगे का कैसे ध्यान करना क्या है सब बताते गए। धीरे धीरे हुआ इसका निर्माण। और शुरुआती तौर में ऐसा अनुभव होता था जैसे कि कुछ इस एकदम शुरुआत में तो वो अनुभव नहीं होता। शुरुआत में तो हमें ध्यान करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ जो होती हैं ये सब और दैविक शक्तियाँ और क्षुद्र शक्तियाँ जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं वो भी ये करने नहीं देती, क्योंकि अच्छे मार्ग पे चलना आसान नहीं होता है। तो जब मैं शुरुआत करता था धीरे धीरे तो मैं तो यहाँ जंगल था एक पूरा, तो जंगल में माता रात में अंधेरे में ही आ जाता था। उस समय टॉर्च वगैरह कुछ नहीं होता था। तो भी करते करते धीरे धीरे 1-2-3 साल जब हो गया तो मुझे धीरे धीरे मेरी भक्ति के द्वारा माता ने मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करने लगी, देने लगी अच्छे कुछ ऐसा 3 मंत्रों का या नाम स्मरण है कुछ ऐसा करके। और मैं ध्यान करता था और माता का ध्यान करते करते मेरी योग दृष्टि धीरे धीरे दिखने लगा। और किसी के क्या है वो सब जो भी पूछते हैं कुछ, तो माता धीरे धीरे से बात करने लगी, बुलाने लगी। तो ध्यान करते करते हमने कोई नियम नहीं पालन किया था कि कितना करना है, क्या करना है, ये करना। फिर मंत्र जो भी आए माला ऐसे जब कर लेते थे करते करते। तो मुझे यहाँ पे कुछ समय के बाद जब करते करते ये सब, तो यहाँ पे जो होता है इस शुरुआत तौर पे यहाँ पे जैसे कि चींटियाँ ऐसा कुछ रेंग रही हैं, भारीपन हल्का हो जाना इधर, और सिर पे अलग मतलब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होने लगता था। और शरीर में वाइब्रेशन होना, यहाँ तक कि जो हम जब माला करते हैं तो माला में भी वाइब्रेशन होता है। हमने उसका भी ट्राई किया, वो माला अपने आप उसमें भी ऊर्जा जब चलने लगती है तो उसमें भी जब
एक माला हो जाता था, दूसरे या तीसरे माले करते थे तो उस पर वाइब्रेशन घर करके वो भी हिलने लगता था। हम जब अब तो जब भी कहीं भी मंत्र या ध्यान करने बैठे तो शरीर वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि ऊर्जा जब जब करते हैं तो उस मंत्रों की और हमारी कुंडली में शक्ति, आत्मशक्ति और सभी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। वो शक्ति का ऊर्जा जब होता है, जैसे कि जनरेटर इंजन होता है, तो हम जब हाथ लगा के धीरे 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 चलाते, जब फास्ट कर देते हैं चलाते, तो आवाज़ करने लगती है और उछलने लगती है मशीन। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर पे भी ये मेरा अनुभव है, और हर किसी को अलग अलग भी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अनुभव ऐसा आता है कि कुंडलिनी या हमारी जो शक्तियाँ जागृत होती हैं, हमारी दैविक शक्तियाँ, हमारी जो नक्षत्र ग्रह द्वारा हमारे शरीर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो, तो हमारे प्रथम में यहाँ पे भारीपन दिखने लगा, यहाँ पे चींटियाँ रेंग रही हैं माथे की, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी आते हैं। हर किसी का अनुभव थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये अनुभव यहाँ का पक्का आता है। यहाँ पे भारीपन और ये होता है माथे का, जो यहाँ ललाट है जहाँ हम टीका वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो जाता है। और शरीर में भी ऐसे लगेगा पीछे कुछ रेंग रहा है। और एक जब समाधि की अवस्था रहती है, जब धीरे धीरे हम करते करते बढ़ने लगते हैं उसमें, तो हमारे भीतर समाधि की भी अवस्था, जब करते करते कब हमें नींद आ जा रही कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, और नींद आ जाए जब खुले तो देखो माला ऐसे रुकी, और माला नहीं डोलती, वैसे रुकी रहती है, मतलब हमारी जो आत्मा समाधि की तरफ जाने लगती है। तो इस प्रकार का मेरा अनुभव है। तो मैंने इस प्रकार से साधना धीरे धीरे करते करते, ध्यान करने से ही क्या होता है कि हमारी जो आत्मशक्ति होती है, आत्मा होती है, जो जिसमें अनेकों प्रकार के हमारे भीतर ही पूर्ण ब्रह्मांड छुपा हुआ है। हमारे भीतर ही पूरे ब्रह्मांड है। जब हम आत्म में अंदर जाते हैं, भीतर जाते हैं, तो इस ब्रह्मांड की शक्ति, आत्मशक्ति जब जागृत हो जाती है, तो हमें पूरे ब्रह्मांड का विश्व विराट रूप भी दिखाने लगती है। तो उसमें जाना इतना आसान नहीं होता है हर किसी के लिए, और ये तो कई जन्मों के पुण्य फल आदि रहते हैं, जिनके द्वारा हम इस श्रद्धा भक्ति और भक्ति मार्ग पे चलते हैं और इनमें घुसते जाते हैं। तो हम जितना डीपली, जितना अंदर जाएंगे, उतना ही हमें उसमें अनेकों रास्ते नज़र आएंगे। एक रास्ते से जा रहे हैं तो उसके कई शाखाएं फूट जाती हैं जिस प्रकार, तो इसी प्रकार से अनेकों हैं, फूटते जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे उन मार्गों के बारे में मालूम पड़ता जा रहा है। तो प्रथम यही है कि आप सिर्फ नेत्र बंद करके, एक तो जो भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है वो उसी प्रकार से किए, तो भी हम वो करने से क्या रहता है, हमारे जो मन विचलित नहीं होता है, जो कि गलत विचार आने लगते हैं, काम विकार आने लगते हैं, काम धंधा, अरे घर पे जाना, उधर चप्पल छूट जाएगा, उधर गाड़ी, ये सब आना स्टार्टिंग में ऐसा रहता है। तो क्या करने के, उसके लिए जो हमारी योग दृष्टि होते हैं, तो भगवान कृष्ण है जो हमारी आगे की नाक की अग्रभाग है, ये दोनों नेत्रों से हमें इसके तरफ इस प्रकार से देखना है। जो ये योग प्रथम ध्यान करने की प्रक्रिया ही है। प्रथम हमें नाक का जो अग्रभाग है दोनों आँखों से, उसे ही देखना है इस प्रकार। इस प्रकार से जो आगे का भाग है इसे देखते रहें। इसे देखने से क्या होगा कि जो हमारे मन के जो भ्रमण चलती है, जो दुनिया की नकारात्मकता आने लगती हैं, वो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं, हमारा ध्यान इस पर केंद्रित हो जाता है। और इसके करने से फिर हमें धीरे धीरे, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता है, लेकिन करते करते प्रैक्टिस करते रहे, जब इससे हो जाएगा। और आँख ऐसे देखते, आँखों से आंसू वगैरह भी आने लगते हैं। तो आते आते ये समय करते करते फिर हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। फिर हम खुली आँख से फिर आँख बंद करके ध्यान करते हैं। जब हम ध्यान करने लगते हैं, धीरे धीरे उसमें बढ़ते लगते हैं, तो ध्यान के माध्यम से हमें हमारे जो इष्ट देवी देवता रहते हैं, या हमें कोई देवी देवता आया, हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ है, शुरुआत में तो मेरा अनुभव से, शुरुआत में मुझे माता कैसे दिखा रही थी अनुभव होता था। मुझे एक गुफा जैसे एक रोशनी जैसे दिखती थी, रोशनी उजली रोशनी दिखती थी, और गुफा के जैसे अंदर जा रहे हैं, और वहाँ पे जाते जाते मेरा अनुभव इस प्रकार था कि जाते जाते और अंदर मुझसे कोई बात कर रहा है ये, और बाद में नकारात्मकता चीज़ें भी आती थी, कहीं कुछ दिखते थे, कहीं कुछ दिखते थे, कहीं देवी देवता दिखते और कहीं कोई। तो
मन में माता शायद बोलती थी कि मतलब इन सब पे ध्यान मत दो, इन सब पे ध्यान मत दो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, इधर मत ध्यान दो, ये कुछ भी नहीं है, ये सब ये है। मतलब इस प्रकार का मेरा अनुभव था, और बाकी को और किसी तरह का अनुभव हो सकता है, उसके लिए मैं नहीं बता सकता। बोलते हैं तो जब मेरे शरीर वगैरह दर्द करने लगता था, या करता है, कहते हैं ये पीड़ाएँ नहीं है, ये तुम्हें हताश करने के लिए ये परेशानियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, इससे परेशान मत हो, इसमें आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऐसे मतलब मन में मेरे मेरी आत्मा बोल रही थी, या माता मुझे, मेरी गुरु माता नाग माता जो हैं वो कहती थी, क्योंकि उनके द्वारा ही मेरे कोई गुरु नहीं, तो मैं उन्हें ही गुरु मान के, उन्होंने ही मुझे पूजा पाठ आदि विधि विधान सब बनाया, हवन आदि करने के सब वो ही करती हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये शिक्षाएँ दी थी, और कुछ मंत्र वगैरह भी ऐसे मुझे जो बताया उन्होंने, तो मंत्रों का भी सर, और धीरे धीरे मुझमें मेरी योग दृष्टि जागृत हुई, तो जिससे मैं माता के करुणा से मैं कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किस प्रकार का है, तो माता सांकेतिक तौर पर से और दिखा के भी हर प्रकार से मुझे वो संकेत दिखा के और कुछ दृष्टांत दिखा के मुझे उसके बारे में बताती हैं कि इसे इस प्रकार का प्रॉब्लम है, भूत प्रेत पिशाच आदि या किन्हीं भी प्रकार का क्या प्रॉब्लम है, तो संकेत तौर पर मुझे दृष्टांत देती हैं। तो इस प्रकार से योग करने से, योग साधना करने से योगिनी यहाँ होती हैं जो योग साधना करके महाशक्तियों को हासिल की है। तो माता मनसा जो माता हैं, नाग माता हमारी, इन्होंने ये भी महायोगिनी हैं। तो इनकी योग साधना से, और नाग शक्तियाँ जो होती हैं नाग माता, ये अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली होती हैं, और जितना शीघ्र प्रसन्न होती हैं उतना वो रुष्ट हो गई तो क्रोधित भी होती हैं। अगर कोई गलत आचरण वगैरह करते हैं, या गलत किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो बहुत उग्र भी हो जाती हैं। और जो अच्छा है भक्तों के लिए, तो ये बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी छोड़ देती हैं। तो माता की महिमा बहुत है। तो आज यहीं तक कहूँगा कि ध्यान करने की प्रक्रिया मेरी यहाँ से यहाँ तक थी, और ये मेरा अनुभव है। आगे कई अनुभव आए हैं, तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं यहीं तक करता हूँ। अगला वीडियो आगे मैं दूसरा बनाऊँगा, और किस प्रकार का किसी को यदि कोई इसके बारे में पूछना करना है तो भी पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार का दीक्षा तो हम नहीं देते अभी, क्योंकि दीक्षा इतना सरल नहीं है देना, ना ही गुरु बनना और ना ही शिष्य बनाना, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ। तो अगर किसी को ऐसे ही कुछ पूछना करना है, ज्ञान लेना है, तो वो बात की बात है, देखेंगे। तो आप इस प्रकार से साधना करके अपनी योग दृष्टि को जागृत कर सकते हैं, और अपनी आत्मशक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। आत्मचिंतन करके आप अपने अंदर ही जाएं, ध्यान करें। ध्यान करने की प्रक्रिया शुरुआत में इस प्रकार से करते हैं, नासिका पे देखना है, और देख के आए हुए धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हैं। उसमें कई प्रकार के अलग अलग अनुभव आते हैं, देवी देवता दिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी गलत चीज़ें देखते हैं, सब चलते रहते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, तो हमारी यात्रा पूरी होती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह मेरा जो अनुभव था, माता जी ने जो मुझे, मेरी गुरु माता जी ने जो मुझे ज्ञान दिया है और बताया था, उसके द्वारा किया हूँ। ना ही मेरे कोई ऐसे गुरु हैं, वो मेरी यही गुरु माँ हैं, इन्होंने ही मुझे बताया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए हों। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे से और भी जो जानकारियाँ हैं नाग शक्ति के बारे में, नाग दोष पूजा आदि, किस प्रकार का कैसा क्या करने से किस तकलीफ़ों से जो, और कर्मों को क्या है उसके अनुसार मैं बोल सकता हूँ, जो भी मेरे पास ज्ञान है। यदि और जो भी शक्तियाँ जो भी माता के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, उसे जन कल्याण के लिए ही, जन कल्याण की भावना के हिसाब से ही मुझे इस्तेमाल करनी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया हो। ओम शक्ति, जय माता, जय माँ नारायण। सभी सुखी रहें, सभी शांति से रहें, सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो। ओम शक्ति, जय माता दी।